भाइयों, आपके लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान सरकार ने रिको का जो 800 बीघा का इलाका है, उस 800 बीघे के इलाके के अंदर काम रोकने का आदेश कर दिया। आज से रिको का कोई काम नहीं होगा। लेकिन सरकार को हमने इसके लिए मना लिया कि सरकार आज ही काम रोकने का आदेश जारी कर रही है कि काम को 800 बीघा में रोका जाएगा। काम अब नहीं होगा। उनके हिसाब से जो प्रमुख अपना काम था, 800 बीघा रिको की जो लैंड जमीन है, उसपे काम रोकने के आदेश जारी कर रहे हैं कि इसलिए काम रोका जाता है। सभी साधु संतों की जन भावनाओं की, यहाँ लोकल नीड्स को सबको देखते हुए इसके ऊपर समुचित निर्णय लिया जाएगा। जयपुर की सियासत में बुधवार देर रात उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब भिराड़ा धाम विवाद को लेकर कई दिनों से चल रहा संत समाज का आंदोलन और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जयपुर कूच ऐलान फिलहाल टल गया। देर रात प्रशासन और संत समाज के बीच चली लंबी वार्ता के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रिको क्षेत्र में चल रहे कार्य को रोकने पर सहमति जता दी। जैसे ही ऐलान हुआ, आंदोलन स्थल पर मौजूद संतों और समर्थकों में राहत का माहौल देखने को मिला। भिराड़ा धाम, जिसे आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है, पिछले कुछ समय से रिको क्षेत्र आवंटन को लेकर विवादों के केंद्र में था। संत समाज और स्थानीय ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि इस परियोजना से धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होगा। इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज हुआ और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का ऐलान कर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। लेकिन बुधवार देर रात तस्वीर बदल गई। आंदोलन स्थल पर पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने घोषणा करते हुए सरकार ने आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सहमति दे दी है और करीब 800 बीघा भूमि पर चल रहा रिको का कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण या विकास कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक सभी पक्षों की सहमति नहीं बन जाती। बेनीवाल ने कहा कि मामले के स्थायी समाधान के लिए साधु संतों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति धार्मिक, पर्यावरणीय और पर्यटन से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति की पहली बैठक अगले 10 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद संत समाज की सहमति से ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संत समाज के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करवाई जाएगी ताकि सरकार और संतों के बीच संवाद बना रहे। पूरे मामले के समाधान में करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। दिन भर चले आंदोलन और देर रात तक चली वार्ता के बाद बनी इस सहमति से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जयपुर कूच की स्थिति में बड़ी संख्या में समर्थकों के राजधानी पहुंचने से कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो सकती है। फिलहाल आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संत समाज ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि समझौते की शर्त का पालन नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा तेज किया जा सकता है। भिराड़ा धाम को लेकर ये विवाद अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आस्था, पर्यावरण और जन भावनाओं का मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सरकार का यह फैसला फिलहाल माहौल को शांत करने वाला जरूर माना जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में समिति की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। संगत करे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे जवानों का, किसानों का, दादूपंथी राजस्थान के अंदर, उन सबका धन्यवाद। आज अपनी एक ही डिमांड थी कि रिको 800 बीघा के अंदर रिको को जो जमीन नोट की और रिको जो यह कार्रवाई कर रहा है, तो प्रमुख मांगे ये थी कि एक बार इस काम को हम चाहते कंप्लीट निरस्त हो, लेकिन सरकार को हमने इसके लिए मना लिया कि सरकार आज ही काम रोकने का आदेश जारी कर रही है कि काम को 800 बीघा में रोका जाएगा। काम अब नहीं होगा और एक कमेटी साधु संतों के साथ, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और इनकी 5 लोगों के साथ एक कमेटी बनाई जा रही है, जो पहली मीटिंग के अंदर होगी। अब्दुल रहमान का फैसला पर्यावरण, पर्यटन इसकी दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ये कमेटी रिपोर्ट देगी, जिसमें साधु संत सहमति के साथ आगे रिको की निरस्तीकरण की कार्रवाई आगे सरकार करे। इसमें 15-20 दिन का समय लगेगा। सीएम से मुलाकात करा देंगे। ये पूरी बात हुई। दूसरा, इसको तपोवन घोषित करना, पेड़ पौधे, सारी जो इश्यू है सब पे मोटी मोटी बात हो गई। और आज का जो आंदोलन आप कर रहा है वो पूरे देश से देखा कि साधुओं के सम्मान के अंदर किस तरह राजस्थान का नौजवान सड़कों पे था। तपती धूप के अंदर 46 डिग्री 45 डिग्री तापमान में भी आपने हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन मुझे आपकी चिंता और भी है। रात के 1 बजे सामने हाईवे
गाड़ियां चल रही है अंधेरा, तो कई तरह के फितरती लोग भी सामने हैं। समझ रहे हो आप लोग? छोटी सी बात से बड़ी बात नहीं बनी, इसलिए आप सबकी जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से जो प्रमुख अपना काम था 800 बीघा रिको की जो लैंड जमीन है उस पे काम रोकने के आदेश जारी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसलिए काम रोका जाता है। अब बाकी बात है शेख साहब आपको बताएं, ठीक है ना मामला? हेलो चुप रहो ना यार। हमारी आज बात हो गई, हमने ये निर्णय लिया है। एक तो सामने जैसे कहा एक तो कमेटी जो कमेटी इस जो क्षेत्र है इसका अब्दुल रहमान हो या नदी नाला हो, इनका एक परिक्रमा मार्ग है और ये धाम का जो क्षेत्र है उसका व्यवस्थित रूप से जांच करेगी और उस कमेटी में एक्सपर्ट्स होंगे WRD के, मतलब वाटर रिसोर्सेज के, रेवेन्यू के और रिको के, और उसके साथ साथ एक जो कमेटी संतों के जो संत हैं इनके कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ परामर्श करते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगी। उसके ऊपर आगामी निर्णय लिया जाएगा इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी यहाँ पे जो क्षेत्र है इसमें रिको के द्वारा कोई आगे की कार्यवाही हम स्थगित रखेंगे। कोई कार्यवाही हम करेंगे नहीं, कोई JCB या कोई अन्य साधन तो वो नहीं करेंगे। और 2 प्लॉट हमने अलॉट किया था उसके ऊपर भी इस कमेटी के ऊपर हम निर्णय लेंगे, कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लेंगे। साथ ही वहाँ यहाँ पे हमारी एक संतों की ये थी कि जो गिरना धाम के नजदीक क्षेत्र है वहाँ पे तपोवन के रूप में करना है, तो उसको तपोवन भी हम करेंगे। पेड़ पौधे जय तपोवन के रूप में विकसित करेंगे। परिक्रमा मार्ग यहाँ पर पेनोरमा जो भी है इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और ये जो जिस कमेटी का पहला मीटिंग हम नेक्स्ट वीक में रखेंगे और इस कमेटी का निर्णय सभी साधु संतों की जन भावनाओं की यहाँ लोकल नीड्स को सबको देखते हुए इसके ऊपर समुचित निर्णय लिया जाएगा। समय अवधि भी बता दो लगभग। मैक्सिमम 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ।